बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि नीटो कागजी शेर, ट्रंप का बड़ा दावा है इस पर। ट्रंप ने कहा है कि नीटो जो है वो कागजी शेर है और इसी के बाद सूरत हाल बदलनी शुरू हो गई है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बगैर नीटो कागजी शेर है। सदर ट्रंप ने नीटो को बुज़दिल भी करार दिया और अमेरिकी सदर ट्रंप ने नीटो को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि अमेरिका के बगैर नीटो एक कागजी शेर है। ईरानी जंग फौजी तौर पर जीत ली है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान जंग के बाद इनके लिए ख़तरा भी बहुत कम रह गया है। नीटो अरकान तेल की बढ़ती हुई कीमतों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन और बनाए हम्स को खोलने में मदद नहीं करना चाहते। और अब दूसरी जानिब मैं आपको ये भी खबर देता चलूँ कि ट्रंप के इस बयान के बाद अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका के इत्तेहादी ममालिक आबनाए हम्स को महफूज बनाने के लिए मदद को तैयार हो गए हैं। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, हॉलैंड, जापान और कनाडा के रहनुमाओं ने आबनाए हम्स को महफूज बनाने के लिए मदद का पैगाम जारी कर दिया। ये दावा बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक बयान में ईरान पर जोर दिया गया है कि वो अपनी धमकियों, बारूदी सुरंगें बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमलों और आबनाए हम्स को बंद करने की दीगर कोशिशों को फौरी तौर पर बंद कर दे। बयान में आबनाए हम से जहाज़ों की महफूज नकलो हमल को यकीनी बनाने के लिए की जाने वाली कोशिशों में हिस्सा डालने पर आमादगी का इजहार भी किया गया है। ये मुश्तरका बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद सामने आया जो मैंने आपको पहले बताया। तो ये सारी सूरत हाल है और उसके बाद अब अमेरिका जो है वो मज़ीद तेज़ी ला रहा है अपने मामलात में। अमेरिका का ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वस्ती में हज़ारों मैरीन तैनात करने का फ़ैसला अमेरिका ने किया है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के ज़राए का हवाला देते हुए अमेरिकी काम के मुताबिक क्योंकि USS बॉक्सर और इसके साथ मैरीन और जंगी जहाज़ खित्ते की जानिब रवाना किए जा रहे हैं, जिसका मकसद मुस्तकबिल की मुमकिना कार्रवाइयों के लिए सलाहियत बढ़ाना है। और ज़राए का कहना है फ़िलहाल ईरान के अंदर बराह रास्त फ़ौज भेजने का कोई फ़ैसला नहीं किया गया, लेकिन ये अब सूरत हाल सामने आ रही है। और दूसरी जानिब उन्होंने एक और काम किया है। अमेरिका ने आबनाए हम्स में आमदोरफ्त की बहाली के लिए जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर भी तैनात कर दिए हैं। अब अमेरिका ने आबनाए हम्स को दोबारा खोलने के लिए एक मरहलावार फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत कम बुलंदी पर परवाज करने वाले 10A वार तोप तैयारे और अपाची हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी जनरल डैन केन ने बताया कि अमेरिकी तैयारे ईरान के जनूबी साहिल के करीब तेज़ रफ्तार कश्तियों और ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। तो ये सूरत हाल अब मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है, जिसको अभी नज़र नहीं आ रहा। और उसके जवाब में मैं आपको बताता चलूँ कि ईरान का इसराइल की आयल रफानी पर बड़ा हमला, हिफा की बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। ईरान की सबसे बड़ी तवानाई तनसीबात पारस गैस फील्ड पर सेहूनी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में इसराइल की हिफा रिफाइनरी पर मिसाइलों से हमला किया गया है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइली काम ने इसकी तस्दीक भी कर दी है। शुमाली शहर हिफा में वाक़या आयल रिफाइनरी को ईरानी मिसाइल का निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। तो अब मामला मज़ीद तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिससे अब नज़र आ रहा है कि खित्ते में मज़ीद अब सूरत हाल जो है वो कशीदा होती नज़र आ रही है। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार ईरानी सुप्रीम लीडर जो नए बने हैं उन्होंने किया है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अजीम मुल्क, हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से ढकी छुपी नहीं है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है पाकिस्तान से हमारी मोहब्बत ढकी छुपी नहीं है, मैं भी पाकिस्तान के लिए वही जज्बात रखता हूँ जो हमारे शहीद लीडर रखते थे। नौरोज़ पर पैगाम देते हुए उन्होंने कहा नया साल मजबूत मैशत का साल होगा, हम साया ममालिक के साथ ताल्लुकात की मजबूती पर पुख्ता यकीन रखते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पाकिस्तान की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और हमारे शहीद लीडर पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे। तो सूरत हाल तो ये है। और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसका भी मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में इस टाइम जो इमरान खान के हवाले से सूरत हाल है वो ये है कि वज़ीर आला सहेल अफरीदी ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि इमरान खान की मुतालबा किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी
اہلیہ بشرا بی بی کو عید الفطر کے موقع پر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، ایک طرف خطے میں شدید ترین جو ہے وہ تناؤ اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری جانب پاکستان میں سیاسی استحکام جو کہ آنے کا نام نہیں لے رہا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں کیسے استحکام لاتا ہے، کیونکہ اندرونی استحکام ہوگا تو بیرونی جو مسائل ہیں اس سے نپٹا جا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔